नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। आज हमारे मेहमान हैं वरुण झावेरी जी, जो कि बीजेवाईएम के शोध एवं नीति प्रमुख हैं। और ऐसे में ऑल इंडिया की बीजेवाईएम का इतना बड़ा दायित्व इनके साथ है, तो इनसे हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की कमान सर आपके हाथ में मिली है और आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ समाचार में। धन्यवाद धन्यवाद। वरुण झावेरी जी, ये बताइए, बीजेवाईएम जो कि कहीं ना कहीं चुनाव जिताने में बहुत बड़ा योगदान रहता है, किसी को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो बीजेवाईएम के बारे में पूरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है बीजेवाईएम। जी, बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा है। वो बीजेपी का यूथ विंग है। तो जितने भी युवा है, हमारे युवा कार्यकर्ता, वो बीजेपी के लिए बीजेवाईएम में समावेश करके उसके लिए काम करते हैं। हमारा काम यही रहता है कि युवाओं के साथ हम जुड़े, उनके साथ संपर्क करें, उनके जितने भी चैलेंजेस है उनको एड्रेस करें, उनके लिए जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने, उसको हम आगे ले जाए, उनके पास ले जाए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे साथ जुड़ सके इस आंदोलन में, और भारत के लिए काम करने के लिए, उनको साथ में हम लेके आगे बढ़े। तो ये भारतीय जनता यूथ युवा मोर्चा का एक ऑब्जेक्टिव है। सर, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि यूथ के साथ साथ आप जो है, कहीं ना कहीं आप लोग एक तरह से आप लोग जो पोस्ट बांट देते हैं युवाओं में कि महामंत्री है, ये अध्यक्ष है, ये, तो इन लोगों का क्या काम रहता है, जरा बताएं। भारतीय जनता युवा मोर्चा, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वो एक पूरा जो उसका संगठनात्मक, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो पूरा मेरिटोक्रेसी पे चलता है। तो हमारे कार्यकर्ता, आपको पता है, भाजपा एक बहुत ही कैडर बेस्ड पार्टी है और युवा मोर्चा भी सिमिलर स्ट्रक्चर से काम करता है। जो भी हमारे कार्यकर्ता जैसे जैसे जितना जितना अच्छा काम करते रहते हैं, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दायित्व दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, वो बूथ स्तर से जिला स्तर पे जाते हैं, जिला स्तर पे प्रदेश स्तर पे जाते हैं। तो ये एक पूरा एक पाथवे है। तो उनके अलग अलग दायित्व रहता है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व रहता है पूरे प्रदेश की कमान संभालना, अलग अलग एक्टिविटीज देखना, पूरे जो भी जितने भी मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता है उनको साथ लेके चलना, अलग अलग प्रोग्राम्स करना, युवाओं के रिलेटेड जो भी प्रदेश में इश्यूज है उनके लिए काम करना। महामंत्री का ये काम रहता है कि उनको सहायता देना, प्रदेश अध्यक्ष को अलग अलग ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों में काम करना। तो अलग अलग वर्टिकल्स, अलग अलग सेल्स भी रहते हैं युवा मोर्चा में। तो आइडिया ये है कि शुरुआत से ही जब युवा इतनी बड़ी शक्ति है भारत में, तो उसको राजनीतिक संपर्क में आप उनको कैसे लाए, कैसे और उनके जो वॉइसेस है, उनके जो ओपिनियंस है, आप उनको कैसे सुने, और जितने भी अलग अलग प्रोग्राम्स बन रहे हैं उसमें उनको लाके आगे कैसे बढ़ाए। बिल्कुल। एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा बीजेवाईएम के यूथ से रिलेटेड है, युवाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भाई, युवाओं की भागीदारी तो राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत एक युवा देश है, हमारे पास एक बहुत ही फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अभी आप देखिए, स्टार्टअप से लेके डिफरेंट बिजनेसेस, पॉलिसी, स्पोर्ट्स, सभी में आप देख रहे हैं कि युवा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, देश को इज मेकिंग इंडिया प्राउड। सो ये तो सवाल, मतलब युवा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट शक्ति है। और अगर आप हमारी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी देखें और आप उनकी जर्नी अगर ट्रेस करें, तो आप देखेंगे युवा, जब वो युवा थे तब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और वहीं से उन्होंने अपनी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी संभाली। उन्हें वहीं से उनको पता चला कि सोसाइटी में किस तरह से संपर्क करते हैं, चैलेंजेस क्या है। तो युवा जो है वो राजनीति में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए युवा मोर्चा भी ये काम करता है जिसमें सबसे ज़्यादा युवा जुड़ सके उसके साथ। बिल्कुल। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ में मौजूद हैं, अभी आप जहाँ हैं, जी। और उत्तर प्रदेश राजधानी है, और कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में जो राजधानी है, 2022 का चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, राजनीति गरमाई हुई है, तो इस पे आपका क्या कहना है। और महंगाई, जो पेट्रोल, सब्जी, सरसों का तेल, इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी से काफ़ी नाराज़गी लग रही है लोगों को, महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो इन महंगाई की जो नाराज़गी, इसको कैसे दूर कर पाएंगे आप लोग। देखिए, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, तो जो यूपी है उसको डबल इंजन ग्रोथ का फायदा हुआ है। पहला इंजन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अगर आप देखें कि केंद्रीय स्तर पे इतने सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसी, आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, आप उसमें देखेंगे कि डिसरप्टिव पॉलिसी आई है। भले वो गैस में पीएम उज्ज्वला हो, मकान में पीएम आवास हो, हेल्थ में आयुष्मान भारत हो, टॉयलेट्स में स्वच्छ भारत हो, हर जगह पे डिसरप्शन हुआ है। तो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स पीएम मोदी ने ठीक किए हैं। और अगर दूसरा इंजन देखें तो हमारे योगी जी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, अगर आप देखें उनके लास्ट के 4 साढ़े 4 साल, तो आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ज़्यादा फोकस किया गया है, यूथ ऑन्टरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ावा मिल रहा है, इंडस्ट्रियल सेटअप्स अगर आप देखा जाए, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है।
मैं इस चीज़ में काफ़ी पढ़ भी रहा था कि आप नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स देखिए, आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, तो जो ये डबल इंजन ग्रोथ को आपने यूपी का भी जो सहारा मिल रहा है। एयरपोर्ट्स की, जी। हाईवेज की बात की, तो कहीं न कहीं विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी ने एयरपोर्ट्स जो बनाए हैं, हाईवेज जो बनाए हैं, उद्योगपतियों के लिए बनाए हैं, आम आदमी के लिए नहीं बनाए। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा उनसे सवाल है कि जब हाईवे पे ट्रक जाती है सब्जी लेकर, तो क्या वो सिर्फ उद्योगपति के लिए होती है? वो आम आदमी के लिए नहीं होती। जब एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स भी अगर आप देखा जाए तो आप पीएम उड़ान स्कीम देखिए, उड़ान स्कीम में क्या है कि कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होती है एट अ वेरी लो एयर फेयर। इवन इफ यू लुक एट, अगर आप बाकी के लो एयर कैरियर्स देखते हैं, जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, इफ यू कंपेयर द टिकट्स विद सम ऑफ द अदर कंट्रीज, यू विल सी दैट कि हमारे वहाँ पे जो एयर ट्रैवल है वो रिलेटिवली इट इज क्वाइट चीप। अगर आप देखें तो आज एक जो इमर्जिंग इंडियन है, उसका एक इंटेंट है एंड ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर क्लास। तो ये जो हमारी सोच है कि ये जो चीज है वो सिर्फ उद्योगपति के लिए है। अगर आप 20-30 साल पहले देखें तो ये चीज मेट्रो के लिए बोली जाती थी। तो ऐसे अगर हमारी सोच रहेगी कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ थोड़े लोग के लिए, तो वो तो सही सोच नहीं है। मोदी जी ने करके दिखाया है कि अगर इवन आप कोई भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देख ले तो वो पूरे देश के लिए, और जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी बनता है तो उसके साथ ही साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलता है वो बहुत ही ज्यादा सब्सटेंटिव होता है। तो यही चीज यूपी में भी हमने देखी है। आखिरी 2 क्वेश्चन मेरे और रहेंगे जी। कि अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को जितनी सीटें पहले मिली थी, अब वो सीटें नहीं मिलेगी। क्या नुकसान होगा किसान आंदोलन से भाजपा को? मुझे लगता है कि आप अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा अप्रोच, तो हमेशा उन्होंने बार बार किसानों के साथ डिस्कशन करने के लिए हमेशा रेडी रहे हैं। अलग अलग डेलीगेशंस बुलाए गए हैं, कंसल्टेशंस हुए फार्मर्स के साथ, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में उनके साथ डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस किए गए हैं। एंड ये चीज़ आप देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर से हो रही है। तो जब तक जो किसानों की डिमांड है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट में भी बोला गया है कि एमएसपी विल बी परमानेंट, or some of the clauses with regard to grievance redressal, they would be amended. So अगर आप गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखें ये पूरा किसान आंदोलन, तो जहां पे नीति चेंज करने के लिए बात है तो गवर्नमेंट स्टेज डिटरमाइन कि आपके लिए जो अमेंडमेंट है वो हम करेंगे, एमएसपी रहेगी। लेकिन अगर किसान आंदोलन अगर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हो रहा है, देन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग ए स्टैंड कि आप इसको पॉलिटिकली रंग मत दीजिए। अगर आप आपके farmers protest, if there are issues like Khalistan and all coming up, then the government really can't help it. कहीं न कहीं If there is policy discussions, then the government stays determined in negotiating and in discussions. कहीं न कहीं बात आपने कह दिया कि तीनों की सिविल वापस नहीं होगी। देखिए ये मेरे आई थिंक इट इज वे बियॉन्ड माय मैंडेट टू रियली डेलिब्रेट ऑन दैट। बट आई थिंक जब भी पॉलिसी कोई भी लाते, कोई भी डिसरप्टिव पॉलिसी लाते हैं, एंड ये हिस्ट्री है, देर इज ऑलवेज सम इनर्शिया। बट आई थिंक जो गवर्नमेंट ने क्या दिखाया है कि हम तैयार है बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए और अमेंड करने के लिए भी। बट दैट डज नॉट मीन दैट रिफॉर्म शुड नॉट टेक प्लेस। फॉर ओवर ईयर्स, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, हर साल ये बोला जाता था कि एग्रीकल्चर नीड्स रिफॉर्म, agriculture needs reform. So finally, when there is a government which is ready to reform, there is of course going to be some sort of an inertia from some farmer groups. But the government has said that we are ready to understand your demands and amend it. So I think वो जो proactive approach है to reaching out to farmers, I think that is something which will reap dividends in the longer run. आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे जी। ये रहेगा सर कि ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी हमने बात की आने वाला है, अगले साल ही है, तो कितनी सीटें भाजपा जीतेगी? पहले से ज़्यादा जीतेगी या पहले से कम? देखिए जहाँ तक ये वाला जो सवाल है, तो मुझे तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली लग रहा है कि बीजेपी डेफिनेटली अपना परफॉर्मेंस बेटर करेगी। क्योंकि पहले से बेटर, क्योंकि इस बार क्या है कि लोगों ने देखा है डेवलपमेंट। पहले जो था वो एक आशा की किरण थी कि ये होगा, और अब ये हुआ है। आखिरी के जो 4-4.5 साल है, जो मैंने डबल इंजन ग्रोथ की बात की, कि लोगों को केंद्रीय की स्कीम्स की भी फायदे मिल रहे हैं, क्योंकि राज्य की जो सरकार है उसने बहुत अच्छे से केंद्रीय की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है। और उसके साथ ही साथ जो राज्य की सरकार है उसने भी प्रोएक्टिवली बहुत सारी चीजें की है। तो ये जो दुगना जो उनको डबल डेवलपमेंट देखने मिला है, वो डेफिनेटली इट विल यील्ड रिटर्न्स फॉर द बीजेपी। एट द सेम टाइम जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो करप्शन था, that has substantially reduced in the Yogi ji's government. So I feel that people, they observe everything. There can be a lot of noise and clutter, but the people are the ones जिनको पता है कि exactly उनके साथ कैसा डेवलपमेंट हुआ है, उनके आजू बाजू क्या हुआ है, and how their lives are transformed, and we are fairly confident that we will be emerging victorious than ever before.
आपने भी देखा कितना विश्वास है बीजेवाईएम के वरुण झावेरी जी में। ये कह रहे हैं कि पहले से बेटर हम लोग वोट पाएंगे और जीतेंगे। नमस्कार, सिकंदर के साथ मैं संभव शुक्ला।